लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। हम बात करें बैलेट की। बैलेट क्या होता है? गाथा गीत। गाथा गीत एक फोक ट्रेडिशन होता है। ये जो वॉन्डरिंग सिंगर्स जो घूम फिर कर जो घूमते, कुछ लोग आपने देखे होंगे कि घूम घूम कर गाना गाते हैं, उसे बैलेट कहा जाता है। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा तो इसका ट्रेडिशन क्या होता है? ये फोक ट्रेडिशन है। और आपको जो पूछा जाता है कि बैलेट किसे कहते हैं, तो वॉन्डरिंग सिंगर्स जो गाते हैं उन्हें बैलेट कहा जाता है। यहाँ पर इनमें 4 लाइन स्टैंजा होते हैं और एक क्वैट्रन होता है। इसका ये पैटर्न भी पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या होता है, क्या पैटर्न है। तो 4 लाइन स्टैंजा और क्वैट्रन, क्योंकि क्वैट्रन जो है 4 लाइन स्टैंजा को, जिसमें 4 लाइनें होती है, उसे क्वैट्रन कहा जाता है। तो 4 लाइनें होती है और 3 स्ट्रेस लाइन होती है। इसका राइमिंग सी आपसे मुश्किल से पूछा जाता है। ज़्यादातर बैलेट का यही पूछा जाता है कि बैलेट किसे कहते हैं। तो बैलेट जो वॉन्डरिंग पर्सन सिंगर्स होते हैं, वो गा गा कर घूम घूम कर जो किसी की गाथा गा रहे हैं, किसी चीज़ को गा रहे हैं, जैसे रामायण में लवकुश गा रहे हैं। हालांकि वो एक सैड सॉन्ग सा हो जाता है बाद में, तो वो गा रहे हैं रामायण को। इस तरह से उसे बैलेट, गाथा गीत, किसी की गाथा गाना घूम घूम कर, गाँव गाँव शहर शहर, बैलेट कहा जाता है। तो इसमें आपको याद रखना कि बैलेट में क्या होता है, या 4 लाइन स्टैंजा होते हैं या क्वैट्रिन जिसे कहा जाता है, वो होता है। नेक्स्ट है कॉलेज का द एंशियंट मैरिनर, किड्स का लाबेलिडम सेंस मर्सी। इसके एग्जाम्पल्स जो हैं। नेक्स्ट आता है ओड। ये एक गीत काव्य होता है। ये भी एक गीत काव्य होता है। ये किसी स्पेशल ओकेजन पर ग्रीस में गाया जाता था। नेक्स्ट है, इसी चीज़ में देखिए तो इसमें 3 मूवमेंट होते हैं। इसके मूवमेंट जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। मूवमेंट इसके पूछे जाते हैं अक्सर, क्योंकि मूवमेंट इसके पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्या होता है? स्ट्रोफे। पहले स्ट्रोफे होता है, फिर एंटी स्ट्रोफे होता है और इपोट। इसी का क्रम पूछा जाता है। ये स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे एंड इपोट को उल्टा सीधा लिख दिया जाता है और अब से इसका क्रम पूछा जाता है, ये किस क्रम में मूवमेंट होते हैं। तो पहले स्ट्रोफे आएगा, फिर एंटी स्ट्रोफे, देन इपोट। तो ये आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ जो है याद रखनी है। अब यहाँ पर ग्रे का प्रोग्रेस ऑफ पोइजीज का एग्जाम्पल है, शैली का और टू द बेस्ट विंड। नेक्स्ट आता है सोनेट। 40 लाइन्स का होता है। 40 लाइन्स का होता है। इटालियन वर्ड सोनेटो से बना है और यहाँ पर 40 लाइन्स हमेंगे पर्टिकुलरली, छोड़िएगा आप इसको। पेट्रार्चन, द स्पेंसर एंड द शेक्सपियर सोनेट यहाँ पर होते हैं। 3 बेसिक फॉर्म जो हैं सोनेट्स की, पहले पेट्रार्चन है, फिर स्पेंसर है, फिर शेक्सपियरन है। शेक्सपियरन सोनेट में क्या क्या होता है? लास्ट में 2 कपलेट होते हैं, उसके कपलेट पूछे जाते हैं। आगे इसी चीज़ को देखें। द फर्स्ट मेजर सोनेट साइकिल वाज एस्ट्रोफिल एंड स्टेला बाय सर फिलिप सिडनी। फर्स्ट मेजर सोनेट साइकिल कौन सा, किसका था? एस्ट्रोफिल एंड स्टेला था, सर फिलिप सिडनी का। सोनेट शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे? 154। दिस सोनेट्स किसको एड्रेस करेगा? सोनेट ये डार्क लेडी को, जिन्हें मैरी फिटन भी नाम से समझा जाता है, जाना जाता है। कि हालांकि कोई जानता नहीं डार्क लेडी थी कौन या मिस्टर WH थे कौन, और मिस्टर WH को ये सोनेट जो है डेडिकेट किए गए हैं। ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ब्लैंक वर्स क्या होती है? एन इयम्बिक पेंटामीटर, वर्स ऑफ 5 फीट। ये इंपॉर्टेंट जो है लाइन्स है। ये श्लोक जो होते हैं, हम जिसे श्लोक कहते हैं या छंद कहते हैं या पंथ कहते हैं, तो इसे ब्लैंक वर्स हिंदी में, इंग्लिश में कहा जाता है। इयम्बिक पेंटामीटर, वर्स ऑफ 5 फीट इन इट्स अनराइम्ड फॉर्म। एपिक। एपिक जो ग्रंथ होते हैं, किसी वॉरियर की गाथा जो होती है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ही शुरू के ही हमारे जो हैं। अब यहाँ पर पूछा जाए आपसे, ये इनकी फीट पर लाइन पूछी जाती है। आपसे पूछा जाएगा मोनोमीटर में कितनी फुट पर लाइन होती है, कितनी फीट पर लाइन होती है। तो मोनोमीटर में 1 फुट पर लाइन होती है। डायमीटर 2 से बना है, 2 फीट पर लाइन, 2 फीट पर लाइन। ट्राईमीटर 3 फीट पर लाइन। टेट्रामीटर 4 फीट पर लाइन। टेट्रा 4। पेंटा 5, P से 5 या 5 फीट पर लाइन। हेक्सामीटर 6, SIX 6। ये मैं थोड़ी ट्रिक्स ही बता रही हूँ आपको, जो याद रखने के लिए आप रख सके।
हेप्टामीटर, क्योंकि हेक्सामीटर हेप्टामीटर कंफ्यूज करता है। हेक्स 6 में एक्स आता है, SIX 6, देन हेक्स। हेप्टामीटर 7 फीट और ऑक्टामीटर इंपॉर्टेंट होता है 8 पर लाइन। यहाँ पर अगेन इम्पोर्टेंट है कपलेट। कपलेट में क्या होता है, 2 पोएटिक लाइन्स होती है। एलेक्जेंडर पॉपर हैज राइम्ड कपलेट इन द रेप ऑफ द लॉक एंड एसे ऑफ मैन में यूज़ किया है। ट्रिपलेट में 3 लाइन्स होती हैं। क्वैट्रेन में 4 लाइन होती है। क्वैट्रेन, क्वेंटेन, क्वैट्रेन और क्वेंटेन अलग अलग है। क्वैट्रेन में 4 लाइन्स, क्वेंटेन में 5 लाइन्स। सस्टेट 6 लाइन्स। राइम रॉयल इम्पोर्टेंट, ओटेबा राइम इम्पोर्टेंट, स्पेशल इम्पोर्टेंट। ये तीनों जरूर पढ़िएगा कि राइम रॉयल में कितनी लाइन होती है, 7 लाइन। ओटेबा राइम में 8 लाइन्स, स्पेंसर स्टेंजा में 9 लाइन। तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा है। लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स में ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं।